हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 17, जिसमें आज हम सब करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 8 टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ये चैप्टर नंबर 8 बस ट्यूबरक्लोसिस तक रहेगा। अगले दिन हम सब प्लांट किंगडम शुरू करने वाले हैं, यानी पादप जगत को हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 से। तो चलिए इस वाले वीडियो में हम सब सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जान लेते हैं, जिसको आप सब टीबी रोग बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं तपेदिक रोग या यक्षमा रोग। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लें आराम से टेलीग्राम चैनल, और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस मेनली 4 प्रकार का होता है। लंग्स टीबी, बोन टीबी, ब्रेन टीबी या इंस्टेंटाइन्स टीबी। ठीक है, यानी आंतीय टीबी। इस चारों के बारे में भी डिटेल जानकारी हम सब लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं लंग्स टीबी। इसमें क्या होता है, तो फेफड़े में एक जगह आपको मिलेगा एल्वियोली। ये जो आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको एल्वियोली बोलते हैं। एक और अभी मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा। तो जब एल्वियोली में सूजन हो जाए तो लंग्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, एल्वियोली में दाग या धब्बे लगने पर लंग्स टीबी हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये है एल्वियोली, ये जो डॉट डॉट जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट, ये एल्वियोली है। और इसी में जब दाग और धब्बे या पल्स वगैरह भर जाता है तो लंग्स डिजीज हो जाता है, यानी लंग्स का टीबी हो जाता है। तो ये है एक और फोटो, इसमें देखिए एल्वियोली आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसी में सूजन वगैरह हो जाता है तो लंग्स टीबी पकड़ लेता है। अब इसमें देखिए फेफड़े का आवरण को क्या बोलते हैं? प्लियूरा बोला जाता है। ठीक है, प्लियूरा बोला जाता है, इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछेगा। वृक्क के आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। हृदय के आवरण को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और यकृत यानी लीवर के आवरण को क्या बोलते हैं? गिलिसनन कैप्सूल कहा जाता है। तो यही फेफड़े के अंदर में प्लियूरा जो है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, प्लियूरा के अंदर ही एलिबियोली पाया जाता है। और एलिबियोली ही जो है, इसी में जब सूजन पकड़ जाता है तो लंग्स टीबी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टीबी की ओर। चलिए नेक्स्ट टीबी की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। बोन टीबी, यानी बोन मतलब हड्डी हो गया, हड्डी को अस्थि हम सब बोलते हैं। तो हड्डी जो है यानी अस्थि जो है, ये किसका बना होता है? तो ये ऑस्टियोसाइटस नामक कोशिका का बना होता है। अब क्या होता है कि अस्थियों की जो मरम्मत करता है वो करता है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, यानी हड्डी आपका टूटा, उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करेगा। जब आपका हड्डी टूटता है तो आप जानते हैं कि जिप्सम का यूज करके, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके आपके हाथ या पैर की हड्डी को जाम किया जाता है, जिसको प्लास्टर आप सब बोलते हैं। और वो प्लास्टर तो चलिए आपको कर दिया, वो फिक्स कर दिया, लेकिन अंदर से घाव को ठीक कौन करेगा? हड्डी को कौन भरने का काम करेगा? वो करेगा ऑस्टियोक्लास्ट। तो टीबी कब पकड़ता है? जब ऑस्टियोक्लास्ट की संख्या तीव्र गति से घट जाती है, जिससे अस्थि का मरम्मत नहीं हो पाता है, तो इसे बोन टीबी कहते हैं। यानी ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे क्या करता है कि हड्डी को ठीक नहीं कर पाता है, सक्षम नहीं रहता है, तो उसी को बोलते हैं बोन टीबी, यानी हड्डी का टीबी हो जाना। और बोन का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसको याद रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टीबी की ओर। चलिए ब्रेन टीबी अब हम सब देखते हैं। यह टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह ब्लड के द्वारा अन्य अंगों में फैल जाता है, जिस कारण ब्रेन टीबी हो जाता है। तो इसमें 3 लाइन महत्वपूर्ण है, बस इसका बैक्टीरिया का आप नाम याद रखिएगा। यह टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और ब्लड के संपर्क में आने से ब्रेन में ये टीबी का रोग हो जाता है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग है, आजकल जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हो रहा है, वो है आंतीय रोग। चलिए आंतीय रोग देखते हैं, इंस्टेंटाइन्स रोग। चलिए थोड़ा सा आंतीय रोग के बारे में पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन टीबी के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटेस्टाइन टीबी यानी आंत का रोग होगा आंत में, और आंत रहता है पेट के अंदर, चाहे वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो। इसमें मेनली हम सब छोटी आंत के बारे में बात करेंगे और कुछ ग्रास नली के ऊपर बात करेंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं ग्रास नली, वहीं से हम सब फूड डालते हैं। इसमें 2 चीज यहाँ पे मिलता है जो कि हमेशा कुंचन करते रहता है, घूमते रहता है, तो इसको बोलते हैं ओयोसोफेगस। ठीक है, और उसके नीचे आपको मिलेगा बोलस, जहां से हम सब फूड डालते हैं, यह गति करते रहता है। पेट के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कार्डिया, इधर देखिए कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, यहाँ पे 3 में लिख भी दिया हूं और फोटो में भी आप देख सकते हैं। शुरुआत में मिलेगा आपको कार्डिया, फिर मिलेगा फंडस और फिर मिलेगा पाइलोरिक। उसके बाद क्या होता है कि पेट के बाद आपका छोटी आंत शुरू हो जाता है। तो पेट के 3 भाग हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, इसको याद रखेंगे। मेनली जो ये इंटेस्टाइन टीबी होता है वो कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। आपको मैं बताता हूं वो भी कैसे। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ड्यूडिनम, इसको ग्रहणी बोलते हैं। दूसरा है जेजुनम, इसे क्रिप्ट ऑफ लीवर कून कहा जाता है। जेजुनम से 3 एंजाइम निकलते हैं, सुक्रेज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज।
इसका स्राव प्रभावित होता है, इससे इंटेस्टाइन टीबी यानी आंतीय टीबी होता है। यहाँ पे बी कर लेंगे आप सब, ट्यूबरक्लोसिस। यानी छोटी आंत का जो दूसरा भाग है जेजुनम, इसमें जो है 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, सुक्रेज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, सुक्रेज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज। जब ये एंजाइम निकलता है, जब ये निकलना बंद हो जाता है या धीरे धीरे निकलता है या थोड़ी मात्रा में निकलता है, तब ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आंतीय टीबी पकड़ लेता है। तो छोटी आंत का जो जेजुनम हिस्सा है वहां पे इंटेस्टाइन टीबी पकड़ता है, यानी आंतीय टीबी पकड़ता है। एक और छोटी आंत का भाग है, उसको भी हम सब देख लेते हैं। छोटी आंत का जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं इलम। यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है और यह तीसरा भाग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटो में, इसको इलम बोलते हैं। तो जेजुनम में जो है जो आपका 3 स्राव निकलता है, 3 एंजाइम का, वही प्रभावित होता है, इसलिए आंतीय टीबी पकड़ लेता है। इसलिए फास्ट फूड वगैरह सब नहीं खाएं, क्योंकि उससे लीवर ही और आंत और बड़ी आंत यही प्रभावित होता है। इस वजह से भी बहुत सारा टीबी पकड़ने का चांसेस रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट खाएंगे तो आपका टीबी पकड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 8, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ये छोटा सा वीडियो था पर इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैं बना दिया। कहीं से भी साइंस में क्वेश्चन नहीं छूटे, मैं यही चाह रहा हूँ इस कोर्स के माध्यम से, जो कि 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी के माध्यम से मैं शुरू किया हूँ। तो ये यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं वही कोशिश कर रहा हूं, तो छोटा से छोटा भी वीडियो बनेगा और बड़ा से बड़ा भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल से हम सब यानी चैप्टर नंबर 9 से हम सब शुरू कर रहे हैं पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, आप सब आई होप कि बने रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, जल्दी से ज्वाइन कर लें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।